हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है। आज हम देने वाले हैं आपको ग्रैंड लीग की टीम में और उसे बनाने का तरीका। ठीक है। अब हमने किस प्लेयर को क्यों चूज किया और किस लिए लिया है, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मान के चलते हैं हमारी एक बार लखनऊ जीतती है। ठीक है। अब हमारी लखनऊ जीतती है तो हमारे ये तीन ही बैट्समैन सबसे बेस्ट को वो करते हैं, परफॉर्म्स करते हैं। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है। अब मान के चलिए, सीधी ही बात है, अगर हमारी लखनऊ के तीन बैट्समैन काम करते हैं तो विकेट गिरेगी नहीं। ठीक है। और अगर गिरेगी तो वो 12 ओवर तक नहीं गिरेगी, 12 ओवर तक एक विकेट गिर जाएगी या फिर मतलब एक ही विकेट गिरेगी, बस बहुत है। ठीक है। और फिर विकेट गिरी तो हो सकता है बाद में विकेट गिर जाए, 12 ओवर के बाद या 13 ओवर के बाद या 14 ओवर के बाद। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हमने तीन लिए हैं तो हम इनके बैट्समैन भी, बॉलर भी तीन लेंगे। ठीक है। अब हमने इसके बॉलर लिए तो हमने एक टीम में ये ट्राई कर लिए, यादव, एम यादव को, प्रिंस यादव और दिनेश सिंह। उसके बाद क्या करते हैं हम दोस्तों, देखो सीधी सी बात है, अब अगर ये हारेगी, अगर आरसीबी हारेगी तो इसके डेफिनेटली दो या तीन प्लेयर, मतलब टॉप के प्लेयर फ्लॉप होंगे। तो सीधी ही बात है, बैटिंग जाएगी दैट ओवर तक। ठीक है। तो दैट ओवर तक बैटिंग जाएगी तो हम एक प्लेयर को हम यहाँ से लेंगे, एक प्लेयर को यहाँ से लेंगे। ठीक है। अगर अगर इसकी विकेट गिर रही है तो सीधी ही बात है, टीम डेविड अगर 14 ओवर तक आता है या मतलब 12 ओवर तक आता है तो ये बंदा अच्छा कर सकता है। ठीक है। तो विराट कोहली को हमने इसलिए लिया क्योंकि ये ना भले ही मतलब बहुत अच्छा खेलता है, और दूसरी बात है, लेंगे हम इस पे भी रिस्क लेंगे, लेकिन पहले टीम बना लेते हैं। ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन बना लेते हो। अब हमने बताई थी कि 14 ओवर के बाद विकेट गिरेगी। ठीक है। तो 14 ओवर या 13 ओवर के बाद विकेट गिरेगी तो उसके बाद कौन से बॉलर आएंगे, सीधी बात है, लास्ट में आएंगे, 19 ओवर में आएंगे, 19 ओवर में आएंगे ईश्वर कुमार, 18, 19, 17 के बीच बीच में आएंगे। ठीक है। और फिर ये तो है ही, देखो लास्ट में मतलब, तो उसके बाद क्या होता है, तो ये हमारी होती है पहली टीम तैयार। ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा ये हुआ। तो उसके बाद अब हमने लखनऊ के फेवर में 5 टीमें, 6 टीमें बनानी है। नहीं, हम स्टार्टिंग में 3 बनाएंगे, उन्हीं 3 के 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, तो हम इसमें अगर सीधी होता है, अगर ये 3 बैट्समैन काम करते हैं टॉप ऑर्डर के, अगर इनके 3 बैट्समैन काम करते हैं, विकेट ज़्यादा गिर रही है तो सीधी ही बात है, या तो मिचेल मार्श कैप्टन होगा, निकोलस पूरा होगा, या फिर मकरम होगा। उसके बाद अगर इनकी विकेट ज़्यादा गिर रही है तो वो इस कैप्टन होने की भी चांस यही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एक टीम में ट्राई करेंगे मिचेल मार्श को वाइस कैप्टन और अकरम को वाइस कैप्टन। पहली बात तो ये बैटिंग कर रहा है, दूसरी बात ये बॉलिंग कर रहा है। अगर स्टार्टिंग में ये बॉलिंग करता है और स्टार्टिंग में ही विकेट गिरनी स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ से तो एक विकेट इसके हाथ आ सकती है। एक विकेट ले लिया और इसने 70-80 रन बना दिए या 50 रन भी बना दिए तो वैसे ही इसका कैप्टन का काम हो चुका है। ठीक है। और देखा जाए तो वो इस कैप्टन के लिए भी चॉइस मतलब सही है बिल्कुल। तो चलिए, ये हमारी हो गई, पहली टीम बन गई थी। ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। अब बताते हैं, कॉपी करने का रीज़न ये है कि हम अगर लखनऊ को ही जिता रहे हैं तो सीधी ही बात है, मतलब कि अगर लखनऊ को जिता रहे हैं तो सिंपल ही बात भैया ये है कि 3 इसके टॉप के ऑर्डर के बैट्समैन भी काम करेंगे और उसके बाद में बॉलर भी काम करेंगे। ठीक है। तो अब हमने मान लो कि हमने ज़्यादा रिस्क डैनियल्स पे लिया था, कि बार हम इस पे ले लेंगे। ठीक है। तो आप इसको छोड़ के मतलब ऐसे भी चेंज कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डेविड को लिया था, हम जितेश शर्मा को लेंगे। ठीक है। 10 फोर्स हमारा है ही।
उसके बाद यहाँ से अगर मान ले भुवनेश्वर कुमार अगर टीम में नाथ और कुणाल पांड्या आता है तो क्या करेंगे हम, एक टीम बनाएंगे हम ये वाली, ठीक है। तो हमने जैसा बताया था कि दैट ओवर में बॉलिंग करने आएगा लुंग, तो निगेडी को हमने बनाया, लुंगी निगेडी को बनाया हमने, लिया इसीलिए है। तो अब हमारा ये हुआ, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा ये हुआ, इसमें हमने इसको कैप्टन किया, इसको वाइस कैप्टन किया। अब हम कैप्टन को वाइस कैप्टन बनाएंगे और कैप्टन लेंगे हम निकोलस पुरानो इस पर, ठीक है दोस्तों। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा ये हुआ, कैप्टन वाइस कैप्टन मल्टी चेंज करने का तरीका। अब देखो सीधी सी बात बताते हैं भैया, अगर कोई भी टीम जीतती है तो कॉमन सी बात है कि उसके मतलब छोटे प्लेयर भी काम आएंगे, और जो कोई भी टीम हारती है तो उसके बड़े प्लेयर फ्लॉप हो गए तभी वो छोटी टीम जीतेगी, ठीक है भैया। अब देखियो, अब हम करते हैं इसी की कॉपी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ से 3 बैट्समैन लिए हैं, हम यहाँ से 3 बॉलर लिए हैं, तो हम यहाँ से एक चेंज मार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चेंज करने के बाद हमने क्या करना है, हमने विराट कोहली पे रिस्क लिया है और चेतेश्वर शर्मा पे रिस्क लिया है, 2 टीमें हम विराट कोहली पे रिस्क ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टीम में इस पे रिस्क लेंगे, दूसरी टीम में इस पे रिस्क लेंगे, और हमने कुणाल पांड्या पे रिस्क लिया था और इस पे लिया था। अब हम यश दवाल पे रिस्क लेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा ये क्या नाम है इसका, मयंक यादव। देखो ये बहुत मतलब बहुत ओल्ड बॉलर है, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ से ये वाला चेंज, ठीक है। तो हमने एक टीम में इस पे रिस्क लिया, ये एक टीम बनी हमारी ये वाली। अब ये हमारी तीसरी टीम तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने कैप्टन इसे बनाया और वाइस कैप्टन इसे बनाया, और इसे क्या किया हमने वाइस कैप्टन बनाया। अब हम इसे मल्टी स्पेस करेंगे, ठीक है। मल्टी स्पेस कैसे होता है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो हमारा एक प्लेयर रहना बाकी रह गया, तो मान के चलो अगर यहाँ पे दैट हाउस में बॉलिंग होती है तो ये भी आ सकता है काम, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आ सकता है। एक टीम मतलब इस टाइप से बन जाती है और दूसरी टीम बन जाती है इस टाइप से, रिस्की टीम, ठीक है। अब हम सीधी बात लखनऊ को जिता रहे हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वो एक टीम फिर ये भी बन जाती है, ठीक है। तो एक टीम ये बन जाती है, हम इसे उठा लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है। क्योंकि हमें उठाने का मतलब ये है कि मान के चलो अब ये 6 या 7 ओवर में विकेट नहीं पड़ती, तो हम इसे लेने का कोई मतलब नहीं है डैनियल सिंह को। तो हम जाएंगे दैट ओवर की तरफ। दैट ओवर कौन करने आ रहा है, प्रिंस यादव, ठीक है। उसके बाद करने आ रहा मयंक यादव, ठीक है। यहाँ से लिया, उसके बाद इनमें से अच्छा बैटिंग कोई भी कर सकता है, देखो कुणाल पांड्या भी कर सकता है और शेफर्ड भी कर सकता है, ठीक है। तो अब अपनी तरफ से मतलब अच्छी सी चॉइस देख लेना, जो मतलब बिल्कुल कम सिलेक्शन में हो, ठीक है। ये नहीं है कि ज़्यादा सिलेक्शन में हो, जो जिसका परसेंटेज सिलेक्शन कम हो उसी प्लेयर के साथ में जाना, ठीक है। मैं जा रहा हूँ शेफर्ड के साथ। तो अब देखो सीधी ही बात बता रहे हैं, अब हमने ये टीम बनाई है, तो अब इसको मल्टीप्लेस चेंज कैसे करेंगे, हम कैप्टन बनाएंगे किसको, कैप्टन बनाएंगे हम मिचेल मार्श को, क्योंकि हमने इसे कैप्टन ही बनाया। उसके बाद वाइस कैप्टन हमने इसको नहीं बनाया, हमने ये 3 मल्टी स्पेस नहीं किए थे, ठीक है। तो ये हमारे 3 हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और ये हो गई। ये बनाई हमने लखनऊ के फेवर में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पहली बात तो हारने वाली टीम के कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट मतलब ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो टीम हारती है, ठीक है, उसके 4 प्लेयर का सिलेक्शन करना मुश्किल होता है, 5 प्लेयर का सिलेक्शन करना मुश्किल होता है। लेकिन जो जीतती है
उसके 6 या 7 प्लेयर में से सिर्फ 1 या 2 बाहर रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत करके जाते हैं। लेकिन हारने वाली टीम के ज़्यादा प्लेयर फ्लॉप होते हैं, जो हमारे 3 या 4 प्लेयर हमेशा फ्लॉप होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने इसी को किया कॉपी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हम इसे कैप्टन इसने बनाया, हमने कैप्टन बनाया मकरम को। देखो सीधी ही बात है, मान के चलो अगर लखनऊ जीत भी रही है तो ज़रूरी नहीं है इन तीनों में से कोई एक बॉल 1 ओवर में 2 ओवर में आउट ना हो। ठीक है, हो सकता है 15 ही रन दे के जाए। ठीक है, तो मान के चलो 15 रन मकरम ने दिए, तो हम इसे ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि ये बॉलिंग भी करेगा। ठीक है, तो बॉलिंग में अगर 1 विकेट भी ले लेता है तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये तो ड्रीम टीम में वैसे ही आ गया। तो हम चलेंगे मिचेल मार्श की तरफ। ठीक है, तो अब देखो कम सिलेक्शन वाला क्या है। अब हम सेम टीम में क्या करेंगे, इसे बना लेंगे। ठीक है, एडम मकरम पे रिस्क ले सकते हो, डेविड मिलर पे भी रिस्क ले सकते हो, ऋषभ पंत पे भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मान के चलो ये दोनों अच्छा कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये या तो अब्दुल सामद को डालेंगे या फिर बडौनी को डालेंगे। ठीक है, इन तीन में से एक आएगा। ये क्या पता, ऋषभ पंत का कोई गारंटी नहीं है ये आए या ना आए, क्योंकि अगर 13 या 14 रन और यही खेल जाएंगे तो सिंपल सी बात है बडौनी आएगा। ठीक है, बडौनी आएगा तो हमने यहाँ पे ये चेंज कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, हमने अब यहाँ पे विकेट तो गिर ही रही है तो हम इसे नहीं कर सकते। अब 14 ओवर तक कुणाल पांडे भी, अगर इनमें से 14 ओवर तक आउट नहीं होता तो कुणाल पांडे भी 14 ओवर तक ही आएगा। अब लास्ट ओवर करे या ना करे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 14 ओवर तक तो यही आएगा। ठीक है, तो अब हम एक रिस्क कहाँ भी लेते हैं, हम एक रिस्क लेते हैं यहाँ। ठीक है, टीम डेविड पे या सेम भी रख सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। जब जीतने वाली टीम का बनाओगे तब देख। ठीक है, लेकिन हम रिस्क लेंगे इस पे, हो सकता है थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर देगी स्कोर। तो अब देखो सी बात है, अगर मान के चलो कि लखनऊ जीत रही है, तो लखनऊ जीत रही है तो इसका कोई बैटिंग ऑर्डर का या फिर बैटिंग ऑर्डर का इन दोनों में से ही करेगा, मकरम में से और निकोलस पुरस में से। तीनों में से कोई अच्छा प्लेयर वो करेगा, दोनों में से। अब हमने क्या किया, अब सीधी बात ये भी होती है कि मान के चलो 2 विकेट अगर स्टार्टिंग में ही गिर जाती है तो शेफर्ड भी वाइस कैप्टन हो सकता है, जितेश शर्मा भी हो सकता है वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन के लिए ये 2 सही है, लेकिन कैप्टन बनाना हो या वाइस कैप्टन, अगर मतलब इस टीम में अगर मल्टीप्लाई करना हो तो विराट कोहली हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो मैंने अकरम को कैप्टन बना रखा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम विराट कोहली को कैप्टन बना देते हैं और क्या करते हैं, हम निकोलस पूरन को इस कैप्टन बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो 9 टीम बनानी है तो हमने ये किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दूसरी टीम में ट्राई करते हैं सेम सेम दूसरी टीम में सेम ट्राई करते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है निकोलस पूरन भी काम करे, ये भी फ्लॉप हो सकता है। तो हम एबडोनी या फिर डेविड मिलर। ठीक है, डेविड मिलर के साथ सब जा रहे हैं। ठीक है, यूनिक सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अब डेविड मिलर के साथ, अब स्टार्टिंग में अगर विकेट गिर रही है, अगर निकोलस पूरन यहाँ से ये नहीं आएगा फिर। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा यस शर्मा, या फिर यहाँ से कोई और आ जाएगा, भुवनेश्वर कुमार आ जाएगा, जो मतलब स्टार्टिंग में भी 6 ओवर तक 2 ओवर बॉल कर रहा है। कोई भी इनमें से एक प्लेयर आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम निकोलस पूरन और इसमें से हम कैप्टन बना लेते हैं। ठीक है, हम कैप्टन क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं मिचेल मार्श को, वही कैप्टन बना लेते हैं विराट कोहली को। अब मिचेल मार्श को कैप्टन बना लेते हैं, विराट कोहली को छोड़ो इस टीम में। हम वैसे तो विराट कोहली ही बनता है अगर मल्टीप्लाई करना हो, लेकिन हमने इसको एडम मकरम सॉरी मिचेल मार्श को बनाया है और इसको हमने जितेश शर्मा को वाइस कैप्टन बनाया है।
क्योंकि अगर इनकी जल्दी विकेट गिर जाती है, ठीक है, तो जल्दी विकेट गिर जाती है तो सिंपल ही बात है, विराट कोहली आएगा। विराट कोहली भी मतलब थोड़ा बहुत अगर 50 रन दे के जाता है या 40 रन दे के जाता है तो उसके बाद में जितेश शर्मा आ जाता है। अगर जितेश शर्मा कुछ भी करता है, मान के चलो अगर 5 प्लेयर के बाद कोई ऑलराउंडर अच्छा खेलता हो तो वो कैप्टन बन सकता है। लेकिन अगर कोई बैट्समैन हो इस सीरीज में 5 प्लेयर के बाद में, 4 प्लेयर के बाद में, तो वो सिर्फ वॉइस कैप्टन ही रहेगा, ठीक है। तो उसका यही रीज़न होता है, कोई भी मैच उठा के देख सकते हैं। ये हुआ हमारा छठा कॉम्बिनेशन, सॉरी यार 5वां। तो चलिए अब हम करते हैं यहीं पे स्टॉप। अगर आपको ग्रैंड लीग टीम बनाना सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे फॉलो कर लीजिए। यहीं भी आपको हर रोज़ 20 टीम बना के दी जाएगी, ठीक है। आपको अपने हिसाब से प्लेयर चेंज करने का तरीका भी बताया जाएगा, ठीक है। अच्छी से अच्छी टीम बनाने की कोशिश की जाएगी हमेशा। मतलब ये है कि हमारा सिर्फ एक प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात, कैप्टन वाइस कैप्टन सीरीज का भी मतलब अच्छा ऑप्शन बताया जाएगा और मल्टी स्पेस भी करना सिखाया जाएगा। उसके बाद में मल्टीप्लाई करना सिखाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा भाई, देखो हर प्लेयर लेने का रीज़न, छोड़ने का रीज़न मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम विराट कोहली पे बार बार रिस्क ले रहे हैं तो विराट कोहली भी फ्लॉप हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एक रिस्क हमने यहाँ पे ले लिया, एक रिस्क हमने यहाँ पे ले लिया और दूसरा रिस्क हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ले लिया, सीधी ही बात है धनाधन विकेट गिरेंगे। और यहाँ पे हमने 2 पे रिस्क ले लिया तो हम क्या करते हैं, अब हमारा कैप्टन बनाने का छठे नंबर मतलब ये है कि शर्मा को कैप्टन बनाने का रीज़न ये है कि मान के चलो ये बॉलिंग करने आ रहा है, बॉलिंग अगर इसने 2 ओवर किए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस मैच इसने बॉलिंग की थी, ठीक है। अब ओवर बॉलिंग एक ही है, अगर इसमें 1 या 2 विकेट गिर जाते हैं, ठीक है, 1 या 2 विकेट गिर जाते हैं या 1 विकेट गिर जाता है तो भी देखो हम इसे कैप्टन नहीं बनाएंगे। पहली बात तो ये, अगर यहाँ पे ये बॉलिंग करने आता है तो हमारे पास ऑलराउंडर का कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ऑलराउंडर के लिए हम एक बॉलर को करेंगे चेंज, यहाँ पे करेंगे ये और उसके बाद यहाँ पे लिया जाएगा टिम डेविड को, ठीक है। यहाँ जितेश शर्मा को भी ड्रॉप करके अगर यहाँ पे यही ड्रॉप करना है ना तो यहाँ पे जितेश शर्मा की जगह ये लिया जा सकता है और इसकी जगह ये लिया जा सकता है। मतलब एक कॉम्बिनेशन इस टाइप से बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने अकरम को फ्लॉप किया है तो कुणाल पांड्या को ही लेंगे क्योंकि ये बॉलिंग भी अच्छी करेगा। उसके बाद बैटिंग तो यार देखो ये 1 ओवर खेल जाएगा, 1.5 ओवर खेल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगाने लगा तो लंबे लंबे हिट भी लगा सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुणाल पांड्या को बॉलिंग के स्पेस पे लिया है ताकि ये बॉलिंग कर सके, ठीक है। तो हर बार हम ये कर रहे हैं ना, तो एक टीम में ऐसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है भैया। उसके बाद में मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन बनाने को तो अब 1000 बन जाते हैं। तो 1000 कॉम्बिनेशन भी तभी दिए जाते हैं अगर 1000 बंदे मान के चलो हो। अगर कोई बंदा एक 49 रुपये लगा रहा है तो 50 बंदों को अगर मैंने 50 अगर 49 रुपये लगा रहा है, मतलब मान के चलो अगर 1000 बंदों को मैंने अलग अलग 1000 कॉम्बिनेशन दे दी, ठीक है। तो देखो 1000 के 1000 बंदे तो आप जीत नहीं सकते, ठीक है। और सेम टीम दूंगा तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कोई जीते ना जीते। वही 49 में 49 आएंगे, अब या तो 49 में 49 आ जाएंगे या सीधी ही बात है भाई अच्छा खासा मतलब 1000 500 300 200 कुछ भी रैंक आ जाता है तो अच्छी खासी विनिंग कर लेगा। तो 49 रुपये में भाई यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आप लोगों को ग्रुप में बना के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, नंबर में ऐड किया जाएगा। उसके बाद डेली आपको अलग अलग टीमें दी जाएगी, ठीक है। और रही बात मेरा प्रॉफिट की, तो भाई मेरा प्रॉफिट हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो वॉच कर ली है तो थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, ठीक है भाई। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितने ज़्यादा मतलब जितनी जल्दी वो करोगे, ठीक है, तो हो सकता है अगले साल में आप लोगों को
या अगले कुछ मैच आप लोगों को कंटिन्यू विन करवा के दूँ, ठीक है। लेकिन भाई सब्सक्राइबर के बगैर मैं एक बंदे को ना तो लॉस करवाऊँगा ना प्रॉफिट करवाऊँगा, ठीक है। तो भाई मैं सिर्फ यहाँ तरीका बताऊँगा किस तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है भाई। और अब मैंने क्या किया है, अब देखो मैं इसका वॉइस कैप्टन तो देखो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने यहाँ से ये टीम बना ली, अच्छा है। उसके बाद हम आपको आरसीबी तरफ से बना के दिखा देते हैं। मान के चलो यहाँ से 4 प्लेयर काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में बॉलर भी अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये दो या तो ये फ्लॉप हो सकते हैं, या ये तो देखो बॉलिंग भी करेगा तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये लिया। मिचेल मार्श भी फ्लॉप हो सकता है। बडोनिंग अगर खेलता है तो अच्छा खासा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिया, या फिर हम इस रिस्क ले सकते हैं। नहीं, वो तो अलग अलग कॉम्बिनेशन की बात होती है भाई। देखो सीधी बात है, हमने एक सिंपल ही टीम बनानी है, ठीक है। तो हमने ये लिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात है, अगर विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं तो सामबद भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद में अर्शद राना भी, ये सॉरी अरशद खान, ठीक है। तो अब अरशद खान आ रहे हैं। तो अरशद खान को लेने का रीज़न मैन यही है कि इसकी बैटिंग भी आ सकती है, थोड़ा बहुत बॉलिंग से भी पॉइंट दे देगा ये, ठीक है। अब ये 3 ही करके जा रहे हैं, तो इनमें क्या हो सकता है। अब हम कैप्टन वाइस कैप्टन क्या कर सकते हैं भैया। देखो आपस में मल्टी स्पेस अपनी तरफ से, इन्हीं के मतलब टीम की तरफ से हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक बार ये किया, और दूसरी बार हम क्या कर सकते हैं, हम इसी टीम में बताते हैं आपको। दूसरी बार हम कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। एक बार हमने ये कर लिया, इनको आपस में मल्टी स्पेस कर दिया दोनों को, ठीक है। तो ये दोनों टीम हो गई। थैंक यू भाई सो मच वीडियो वॉचिंग के लिए। जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छी ग्रैंड लीग प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ठीक है भाई, देखो अगर 1000 बंदों को, अगर मैं मान के चलो, अगर मैं 8,000 लगा के चलता हूँ, ठीक है, तो भी मैं नहीं कर पाऊँगा भाई। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर पाऊँगा, सीधी बात है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। अकेला बंदा इसलिए नहीं कर सकता, मान के चलो मैंने 20 या 50 टीम लगा दी, मतलब 40 टीम लगा दी, या फिर 2 आईडी बना के अगर 80 टीम लगा भी दी, तो मैं उनको मतलब अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है या कुछ नहीं खेल रहा, तो भाई माइंड काम नहीं करता, मतलब ऐसे उंगली मारने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक अगर एक एक टीम सब बंदे लगा के चल रहे हैं, तो किसी न किसी बंदे का रैंक विन होगा ही होगा भाई, ठीक है। और रही बात है टीम कॉम्बिनेशन किस टाइप से बनाए जाते हैं, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है, उसको देख लो, ठीक है। उन्हीं प्लेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और उन्हीं प्लेयर्स को आपस में मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं बोलने का बालने का मुझे, ठीक है ना। मैं इतना ज़्यादा मतलब बोलने का एक्सपीरियंस है नहीं, इतना भी नहीं है कि मैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर टिप दूंगा, ठीक है भैया। जितनी जल्दी जुड़ोगे उतनी जल्दी ज़्यादा विनिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे।